रहीम नोमान मोहम्मद ख़ान बुद्दार एडवोकेट चैम्बर नंबर 59 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स राजनपुर। आज हम जो लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं वो कानून शहादत की आर्टिकल 4 के मुतालिक है और इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं मेरे एक सीनियर एडवोकेट तौसीफ़ क़य्यूम साहब। आज हमने इस लेक्चर के मुतालिक जितने भी ज़रूरी पॉइंट्स थे वो इकट्ठे डिस्कस किए और उसके बाद हमने कोशिश की कि आप तक इसकी वीडियो अपलोड करें। जजेस एंड मजिस्ट्रेट, सबसे पहले मैं इसका बेयर एक्ट पढ़ देता हूँ कि जजेस एंड मजिस्ट्रेट शुड नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर as to give answer as to his conduct in court, judge or magistrate, or anything which came to his knowledge, except by the order of the court he is subordinate or matter occurrence in his presence. अब जो आर्टिकल 4 to 14 हैं ये बेसिकली प्रिविलेज कम्युनिकेशंस के मुतालिक हैं। अब जजेस और मजिस्ट्रेट को क्या प्रिविलेज है वो इस आर्टिकल में बताई गई हैं। अगर कोई जज या मजिस्ट्रेट कोर्ट में बैठकर कोई डिसीजन देता है तो कोई भी बंदा उसको एविडेंस के लिए कंपेल नहीं कर सकता कि वो आए और एविडेंस दे। इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कंडक्ट, एज टू कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई जज अपनी कोर्ट में बैठकर कोई डिसीजन करता है और डिसीजन करने के बाद वही केस किसी दूसरी अदालत में चल रहा हो तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने इस डिसीजन के मुतालिक या अपनी तमाम फाइंडिंग्स के मुतालिक आकर उधर एविडेंस दे। हाँ, वो एविडेंस के लिए बुलाया जा सकता है अगर उसको उसकी जो अपीलेंट कोर्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है तो सेशन कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो हाई कोर्ट उसको कंपेल कर सकती है कि वो आए और उसके मुतालिक एविडेंस दे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 302 का केस चल रहा था राजनपुर के अंदर, तो उस खातून ने मरने से पहले अपनी 164 की एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी मजिस्ट्रेट के पास मुल्तान। तो राजनपुर में केस चला तो उस स्टेटमेंट के मुतालिक जब कोई मालूमात चाहिए थी या एविडेंस चाहिए था तो उसके लिए हमारी कोर्ट ने वहाँ हाई कोर्ट को लिखा, हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को लिखा, सेशन कोर्ट के हुक्म से सेशन कोर्ट ने फिर अपने मजिस्ट्रेट को यहाँ भेजा और उसके हुक्म से वो मजिस्ट्रेट साहब आए और उन्होंने एविडेंस रिकॉर्ड कराई, लेकिन उसके कंडक्ट के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, अगर कोई मैटर किसी के सामने अक्रेंस हुआ हो, दूसरी चीज़ जो इसमें बताई गई है, अगर वो जब एज ए जज बैठा हो, काम कर रहा हो, उसके सामने कोई मामला हो जाए, उसके सामने इन केस कहीं फायरिंग हो जाए, उसके सामने कोई कत्ल हो जाए और कोई लड़ाई हो जाए और कोई और बंदा विटनेस के लिए वहाँ मौजूद ना हो, फिर उस जज को एज ए विटनेस बुलाया जा सकता है, लेकिन फिर भी अपीलेंट कोर्ट की आर्डर से वो आएगा, अदरवाइज़ वो नहीं आएगा। यानी किसी भी जज को एविडेंस के लिए या विटनेस के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन बाय द आर्डर ऑफ अपीलेंट कोर्ट। ये दो सिचुएशंस हैं जो इस आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा।